पेड़ों की और फल फूलों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, उन्हें सुरक्षित रखने का भी एक तरीका है बोनसाई। सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। सुबह हुई, दोपहर हुआ। गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, हर एक अपने मसीहा के खून का रंग लिए, हर एक वस्ल खुदा बंद की उमंग लिए। जिंदगी खेल नहीं है, न इस वक्त है न उस वक्त थी। लाखों लोग मारे गए, न जाने कितने बेघर हो गए। उस वक्त तुम्हारा खुदावंद क्या कर रहा था? उस वक्त कोई भी भगवान या खुदा क्या कर रहा था? आप लोगों की तरफ इंसानियत का गंदा खेल देख रहा था। जिस तरह आप लोग हालात के सामने मजबूर थे, क्या वो भी मजबूर था? पादरी साहब, माफ कीजिए जेम्स, मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है। हम 5 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं, तो फिर हमें क्यों यहाँ से जाना पड़ रहा है? मेरी पैदाइश यहाँ हुई है, मैंने यहाँ तालीम पाई, मेरी शादी भी यहीं हुई, मेरी बच्ची भी यहाँ पैदा हुई। यहाँ यहाँ के सारे लोग हमारे दोस्त हैं। मौलवी साहब की कितनी इज्जत है यहाँ पर। तो फिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? आप पादरी हैं ना? क्या ये बात आपके खुदा को मंजूर है, या फिर पंडित जी के भगवान को मंजूर है, या फिर हमारे खुदावंद को मंजूर है? क्यों क्यों हो रहा है ये सब कुछ? शगुफ्ता, मैं हर रोज अपनी इबादत में खुदा से यही सवाल करता हूँ, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर आपको उनके वजूद पे शक नहीं होता? होता है, जरूर होता है, लेकिन शक यकीन का एक बहुत अहम पहलू है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि शक की वजह से यकीन और पुख्ता हो जाता है। ये बातें सब आप अपने दिल को बहलाने के लिए कह रहे हैं, या वाकई में आप? हिम्मत इल्तिजा नहीं बाकी, जीस्त का हौसला नहीं बाकी। एक तेरी दी थी छिन गई मुझसे, वरना दुनिया में क्या नहीं बाकी। फिर कोई आया दिले साहब? नहीं, कोई नहीं। आरो होगा, ये और चला जाएगा। ढल चुकी रात, करने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग।
लड़खड़ाने लगे हैवानों में ख्वाबीदा चराग हो गई रास्ता। हर एक राह गुजर गुल करो शमे बढ़ा दो मैं अमीन हो आया अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। कोई तो जरूर आएगा। और आज भी मजबूर है। नफरत भरी इस दुनिया में मुझे बस एक ही जगह सुकून मिलता है, यहाँ इस कब्रिस्तान में। और इसीलिए पिछले 15 साल से मैं हर साल इसी दिन यहाँ आ रही हूँ, अपने नाना जान की कब्र पर। लानत है ऐसी दुनिया पर जहाँ खुदा के बंदे को बस एक कब्रिस्तान में ही सुकून मिल सकता है, वो भी मरने से पहले। लेकिन मुझे मालूम था मुझे यकीन था कि एक न एक दिन आप जरूर आएंगे। दादाजान, दादाजान, आगे सुनाइए ना। I shall lift mine eyes unto the hills. मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुनुक कहां से आती है? मेरी कुनुक खुदावन से है जिसने जमीन और। हिलिएगा मत पादरी साहब, बिल्कुल शांत रहिए। मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। आप एक बहुत शरीफ इंसान हैं पादरी साहब, बहुत नेक इंसान हैं। यहाँ के लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपको बहुत मानते हैं, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। पिस्तौल लेकर? जी हाँ, पिस्तौल लेकर। अगर मैं इतना नेक और शरीफ हूँ तो फिर पिस्तौल की क्या जरूरत है? आप साफ कहो कि बात क्या है? पादरी साहब, बात ही कुछ ऐसी है कि पिस्तौल के बगैर की नहीं जा सकती। मैं नहीं मानता। गलत बात के अलावा और कोई बात है ही नहीं जिसमें पिस्तौल की जरूरत पड़े। मैं भी पहले यही मानता था। मैं मानता था पादरी साहब कि इंसाफ, हक, सच्चाई, आजादी, इन सब चीजों को अमल में लाने के लिए पिस्तौल की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें दुनिया के जायज हिस्से हैं और हर इंसान को, हर कौम को, हर मुल्क को ये सारी चीजें बिन मांगे मिलनी चाहिए। लेकिन पादरी साहब, आपकी जन्नत में ऐसा हो, हमारी इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। चलिए मेरे साथ।
आप ये पिस्तौल चाहिए तो मैं जरूर चलूंगा। लीजिए, हटा दिया। मैं मुड़कर आपकी तरफ देखना चाहता हूं। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं पादरी साहब, मुझे कोई एतराज नहीं। आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। जिस शख्स का चेहरा मुझे नजर ना आ रहा हो, मैं उससे बात नहीं कर सकता। मेरे आने से पहले आप खुदा से बात कर रहे थे ना? उसका चेहरा नजर आ रहा था आपको? हाँ, शायद पहली बार जिंदगी में उसका चेहरा नजर आ रहा था। कहां? इन पहाड़ों में, मेरे दिल में। पादरी साहब, आप मुझसे बात कीजिए। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आपका साथ। कब तक? वो तो आपकी मर्जी पादरी साहब, लेकिन कम से कम आज रात के लिए। चलिए। चलिए। इसके अंदर चलिए। क्यों मेरा दिल शाद नहीं? क्यों खामोश रहा करता हूं? छोड़ो मेरी राम कहानी। मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं। मेरा दिल गमगीन है तो क्या? गमगीन है ये दुनिया सारी। ये दुख तेरा है न मेरा। हम सब की जागीर है प्यारी। हमने माना कि जंग कड़ी होगी, सर फूटेंगे, खून बहेगा। खून में गम भी बह जाएंगे। हम न रहे, गम भी न रहेगा। तो कल सुबह 7 बजे तक अगर उस आदमी को, तुम्हारी उस आदमी को जिसे फांसी की सजा होने वाली है, देहरादून जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता है, तो तुम मेरा खून करोगे? जी। ये तुम्हें अजीब नहीं लगता कि जिस आदमी का खून तुम करने वाले हो, इस वक्त तुम उसी के साथ बैठकर बातें कर रहे हो और शायरी का लुत्फ बांट रहे हो? नहीं। लेकिन कल सुबह 7 बजे अगर तुमने इसी पिस्तौल से मेरा खून किया तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। मैं जानता हूं, लेकिन अगर कल सुबह मेरे साथी को फांसी हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था पादरी साहब। सारा कसूर मेरा था। मेरी बातें सुनकर, मेरे ख्यालों से मुतासिर होकर उसने एक अंग्रेज अफसर का खून कर डाला। ये तो मेरा काम था, मुझे करना चाहिए था। अगर बातें करने की हिम्मत मुझ में थी
तो उन बातों पर अमल करना, इतनी हिम्मत भी मुझ में होनी चाहिए थी। हो चुका खत्म अहदे हिजरो विसाल, जिंदगी में मजा नहीं बाकी। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो, बेदरो दीवार साए घर बनाया चाहिए, हम साया कोई न हो और पासबां कोई न हो, पड़िए अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, अगर मर जाइए तो नुहा ख्वां कोई न हो। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं। हर आदमी का एक नाम होता है। जरूर होता है, लेकिन आजकल आदमी को नाम से पहचाना जाता है, उसके काम से नहीं। पादरी साहब, अगर मेरा नाम शेख मोहम्मद होता तो कुछ लोग मुझसे नफरत करते, मेरा नाम राम गोपाल होता तो कुछ लोग मुझसे नफरत करते। सिर्फ मेरा नाम जानकर पादरी साहब, सिर्फ मेरा नाम जानकर, ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि मैं इंसान कैसा हूं, अच्छा या बुरा। इसलिए मेरा कोई नाम नहीं। चलिए, अच्छी बात है, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, लेकिन तुम रहने वाले कहाँ के हो? हिंदुस्तान। वाह, ये तो और भी अच्छा है। लेकिन तुम यहीं के मालूम होते हो। तुम्हें यहाँ के पहाड़ों से, यहाँ के दरख्तों से, कब्रिस्तान से बेपनाह मोहब्बत है। जी पादरी साहब, मैं यहीं का रहने वाला हूं। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर हुआ करता था। इंग्लिश पोइट्री से मुझे बेहद मोहब्बत है। Let us go then, you and I. When the evening is spread out against the sky, Like a patient ether raised upon a table. Let us go go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask what is it. Let us go and make our visit. In the room, The women come and go, talking of Michelangelo. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair." फिर पादरी साहब, मेरे अंदर आजादी की चाहत इतनी शदीद हुई कि उसे पाने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत, अपनी बच्ची, अपना काम, अपनी पोइट्री, सब कुछ पादरी साहब। मैंने अपनी बीवी से कहा कि जब तक हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिल जाती वो मुझे भूल जाए।
और इस कुर्बानी के लिए पादरी साहब वो फौरन तैयार हो गई। वो औरत जो मेरे बिना एक पल नहीं जी सकती थी, एक सांस नहीं ले सकती थी। इसलिए पादरी साहब, जब तक हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिल जाती, मेरी कोई मोहब्बत नहीं, कोई मजहब नहीं है पादरी साहब, कोई धर्म नहीं, कोई नाम नहीं। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, तब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के वाह सिवा। वाह 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 वाह, मेरे महबूब, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग। न मांग। मेरे दोस्त, तुम्हारी महबूबा कैसी है? बहुत खूबसूरत है पादरी साहब, बहुत खूबसूरत है। सिर्फ तन में ही नहीं, मन में भी। उसकी हर नजर में शायरी है, उसकी हर बात, उसका हर लफ्ज सच्चा है। और पादरी साहब, खुदा के अलावा तुम्हारी कोई मोहब्बत नहीं? थी, बिल्कुल तुम्हारी महबूबा की तरह। क्या हुआ, वो तुम्हें छोड़ के चली गई? मुझसे छुड़ाई गई। खुदा को हमारी वो मोहब्बत मंजूर नहीं थी, इसलिए खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया। आई एम सॉरी टू हियर दैट। लेकिन हाल ही में एक नई रोशनी मेरी जिंदगी में आई है, एक ऐसी रोशनी जिसमें नूर भी है और साए भी। लेकिन मालूम नहीं मैं इस नई रोशनी को अपने घर की तारीकी में ला पाऊंगा या नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, नई रोशनी की वजह से एक शहर नजर आ रहा है। इस शब का शहर नजर आ रहा है। पादरी साहब, ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। बचपन में मैंने न जाने कितनी रातें यहां बिताई। ये जगह पादरी साहब पवित्र है, पाक है। पादरी साहब, मुझसे वादा कीजिए, जब मैं मर जाऊंगा तो आप मुझे यहीं दफनाएंगे। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने ना होता मैं, तो क्या होता। लेकिन ये कब्रिस्तान ईसाइयों का है और तुमने कहा कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। क्यों पादरी साहब, ये जमीन हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? मैं हिंदुस्तानी नहीं? वाह, सही है दोस्त, बिल्कुल सही है। चलो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें यहीं इसी कब्रिस्तान में दफनाऊंगा। लेकिन लेकिन क्या?
अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं तो? नहीं पादी साहब, अब मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। ये खुदा को मंजूर नहीं। Idrak Ansari, you are surrounded. Come out with your hands up. If you try to escape, we will shoot you. You betrayed me. Yes. You trapped me. ऐसा नहीं है पादरी साहब। नहीं, all this talk of God and love and wisdom, पादरी साहब, this poetry was all lies. नहीं, मेरे दोस्त नहीं, ऐसा नहीं है। You betrayed me, पादरी साहब। You, मेरे दोस्त नहीं। Don't shoot! Don't shoot! तुम मेरे पास रहो, मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो। जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी रात चले, आसमानों का लहू पी के सया रात चले। We shall never allow that torch of freedom to be blown out, however high the wind or stormy the tempest. परवरदिगार पर भरोसा मत तोड़िएगा। मैं कैसे भरोसा रखूं? आलमे यास में घबराए ना इंसान बहुत। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 के एक्शन का